तुम्हारी सीताराम, हाथ सकल संपदा तुम्हारी सीताराम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। हरे हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रभु दया करो, नाथ मेरे दया करो। बहुत पावन प्रसंग है चित्रकूट में भरत और राम जी का। आइए भगवान की मंगलाचरण परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रसंग में प्रवेश करेंगे। राम मेरे राम, सीताराम मेरे राम। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। भगवान कृपा करो, प्रभु दया करो। आइए श्री राम चर्चा, श्री राम कथा प्रारंभ हो रही है। आइए भगवान शक्ति दीजिए, संबल दीजिए। सरस्वती मैया कंठ में विराज कर वाणी को मधुर करिए माते। राम सिया राम जय सीताराम। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करूँगान, सीताराम राम राम जय श्री। बहुत पावन प्रसंग है। भगवान श्री राम जी का आवाहन करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। भगवान भोलेनाथ बाबा महाराज की दया हो। आइए भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। भोले बाबा कृपा करो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम। आइए भगवान श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करें। हनुमान जी महाराज जहाँ जहाँ राम चर्चा राम कथा होती है आप स्वतः वहाँ पहुँच जाते हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु आइए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता राम मम पिता रामचन्द्रः, हरे स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। राम सिया राम सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु। हरे नान्यम जानये नैव जानय न जानय। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम जी का परम ये पाठ तो विगत कई दिनों से चल रहा है। भगवान श्री राम की पावन कथा एक एक चौपाई दोहा उसका भावार्थ अर्थ सहित हम और आप बैठ करके अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को सुनाते हैं और खुद सुनते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। विनायक पांडे जी कथा में बने हुए हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। भरत और राम का पावन चरित्र है, हम और आप सुने। राम सिया राम जय सीताराम। भरत भैया ने बहुत कुछ श्री राम जी से कहा है अपने मन की बात। अब यहाँ से जो कथा प्रारंभ होगी वो राम जी उनको जवाब देंगे। मेरे राम सीताराम, अरे देख दुखारी दीन अरे देख दुखारी दीन, दो समाज नर नारी सब मघवा महामलीन, मुए मारी मंगल चाहत। दोहा नंबर 301 से हम लोग गति कर रहे हैं। मेरे राम सीताराम, अरे कपट कुचाली शिव सुर राजो, पर काज प्रिय आपन काजो, काक समान पाकरि पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। राम सिया राम। अरे कपट कुचाल, देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। देवराज इंद्र बहुत परेशान रहते हैं, उनको बड़ा चिंता रहती है कोई हमारी गद्दी को हथिया न लेवे, कोई हमारी गद्दी पर कोई बैठ न जावे, चेयर कुर्सी हमारी खराब न कोई हथिया न ले, कब्जा न कर ले। बड़े कुचाली हैं, बड़े कपटी हैं देवराज इंद्र। उसकी उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। ये इंद्र जी, इंद्र भगवान कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है उनका, कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। और इंद्र भगवान बहुत परेशान हैं। क्यों? भरत के विनय को सुनकर कहीं में राम अयोध्या वापस न चले जाएं तो उनका काम नहीं हो पावेगा, यही सोचकर भरत बहुत परेशान। भरत के विनयशीलता पर इंद्र जी बहुत पीड़ित हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम। प्रथम कुमति कर कपट सकेला, अरे प्रथम कुमत कर कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम तिसय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा है इंद्र जी ने, फिर अनेक प्रकार के कपट को सजाया है, फिर कपट जनित सब क्या उचाट करके उनके सिर के ऊपर डाल दिया है। फिर देव माया सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहा, लेकिन बेचारे अयोध्यावासी जनकपुरवासी जिनके ऊपर देव माया ने अपना मोहित किया है, तो वो थोड़ा विचलित हो गए हैं। राम सिया राम। भय उचाट बस मन थिर नाही, मर थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही, सदन सुहाही। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन आज सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी, संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश में किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण भर में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण भर में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। ये इंद्र ने देव माया को प्रेरित कर सबके मन में उचाट भर दिया। जब हम और आप उचाट भर जाता है मन में तो कोई जगह अच्छी नहीं लगती। कहीं क्या हो गया, कहीं उचाट हो गया है, मन में उचाट है। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान है, पीड़ित हैं। क्यों? मन में बहुत उचाट है। कहीं मन न लगना, कहीं बैठे रहना,
कहीं खड़े हो जाना, ये मन का उचाट होता है जी। मन बड़ा उचाट है। तो ये मन उचाट कैसे हो गया? राजा दशरथ के नगरवासी अयोध्या वासियों के मन में उचाट आ गया। सभी लोग उचाट हैं। कभी अच्छा लगता है बन के चित्रकूट में भगवान के साथ रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद घर की याद आने लगती है। हे भगवान, ये उचाट की स्थिति आजकल भी कुछ लोगों के दिमाग में आ जाती है, जिसके कारण मन उचाट लगने लगता है, कहीं अच्छा नहीं लगता भैया। देवराज इंद्र की माया ने सबके मन को उचाट कर दिया है। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। कभी जल जब संगम होता है दो नदियों का, तो समुद्र का और नदी का जब संगम होता है भैया, तो कभी जल थोड़ा इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी किधर जाता है। ऐसे ही मन की स्थिति हो गई है। दुचित कतहु परितोष न लहहीं, अरे एक एक सन मरम न कहीं। लखी हंसी कह कृपा निधानो, अरे सरिस स्वान मघवान जुवानु। भैया, जब कभी मन का उचाट हो जाता है तो मन दुविधा में रहता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, दो तरफा हो जाता है। हो जाने से कहीं संतोष नहीं मिलता और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पा रहे हैं। सबका मन उचाट है, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। चित्रकूट में ये देवताओं ने माया को फिरा दिया बुद्धि, तो सबका मन उचाट हो गया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, यह कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। जय राम सिया राम, जय सीता राम। इंद्र बिल्कुल कुत्ते ही पर उतर आया है। ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है। सब अयोध्या वासियों का मेरे मन उचाट कर दिया। भगवान इंद्र की करतूत को देखकर हंसने लगे मन ही मन। तो ये भी आगे कथा दर्शन करें। 302 नंबर दोहा अयोध्या कांड में। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सब है, जथा जोग जन पाए। अरे हाँ, जथा जोग जन पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु, संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। अरे लग गई देव माया सब लोगों पर। अरे चित्रकूट में लग गई माया, अरे लग गई माया सब लोगों पर। सब पर लग गई है। केवल भरत बचे हैं, गुरु जी बचे हैं, और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु पुरुषों को छोड़कर सब प्रजा पर लग माया बैठ गई। कृपा सिंधु लखी, अरे लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल छारे। सुरपति सल भारे, अरे सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री। महेश्वर मंत्री, भरत भगत सब कहे मति जंत्री। भरत भगत सब कहे। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, जनक, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति में कील दिया प्रभु ने। हरे राम सीता राम, जय सिया राम। देखिए, भरत की भक्ति ने जहाँ तक जिसको कील दिया, मतलब जहाँ पर भरत की भक्ति पहुँची, उन लोगों को देव माया ने कुछ नहीं करा। बाकी लोगों के सर पर देव माया बल पहुँच गई है चित्रकूट में।
देवता चाहते हैं भगवान वापस न जाएं, और भरत चाहते हैं भगवान वापस जाएं। आइए, बहुत पावन चरित्र है, हम और आप दर्शन कर रहे हैं, क्या होगा आगे। राम ही चितवत चित्र लिखे से, चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, बचन सिखे से। भरत प्रीत नत बिनय बढ़ाई, बिनय बढ़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई, बरनत कठिनाई। भैया, सब लोग चित्र जैसे लिखे खड़े हैं, जैसे चित्र में लोग, चित्र को आप तस्वीर को देखिए, जो खड़ा है खड़ा है, बैठा है बैठा है। ठीक उसी प्रकार सारे प्रजाजन, जनक के और दशरथ जी महाराज, अयोध्या की सारी प्रजा राम जी को चित्र लिखित खड़ी है और देख रही है, सकुचा रहे हैं, सिखाए हुए वचन बोल रहे हैं। अब भरत की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, लेकिन वर्णन करने में बड़ी कठिन है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जो भरत की भक्ति है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। जो भरत की जो भक्ति राम के प्रति है बड़ी अगाध है। जासु बिलो के भरत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। ओ महिमा तासु कहि के मितुल से, महिमा तासु कहि के मितुल से। भगत सुभाय सुमति ही हुलसी। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। कथा प्रसंग में आदरणीय अजय कुमार पांडे जी महाराज अधिवक्ता हैं, हमारे लखीमपुर के बहुत विद्वान अधिवक्ता कथा में हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। प्रेम गोपाल जी महाराज देख रहे हैं, आचार्य जी हैं आप, और तमाम लोग दृश्य हैं अदृश्य हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग भगवत चर्चा सुनते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चित्रकूट में भरत जी और राम जी का प्यारा संवाद चल रहा है। अरे जास बिलो के भगति लवलेशो, जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश और जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत भैया की भक्ति को देखकर उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कह पाएंगे। हम और आप भरत भगत की महिमा कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में हुलस, सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। भरत का जो भी चरित्र सुनता है उसे कभी कभी कोई दुख नहीं होता। ये रामचरितमानस कहती है कि भरत और राम के चरित्र, पावन चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, फिर कभी कुल कांति मान सकुचानी। अरे कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मन गति बाल बचन की नाई। भगवान श्री राम जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा है भगत की, भरत महाराज की अगाध भक्ति है, वो कोई वर्णन नहीं कर सकता। भरत की महिमा बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। कोई भी जगत का कवि, शारदा, शेष कोई भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी भगवान के चरणों में इतना प्रेम करते थे। राम सिया राम, सीता राम, जय सिया राम मेरे राम। कंचन बिटिया बेहजम से हमारी देख रही हैं और तमाम लोग देखते हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान जी महाराज दया करेंगे। भरत बिमल जसु बिमल बुधे, सुमति चकोरी कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा है। भरत बिमल जसु बिमल बुध, विधु, विधु माने होता है चंद्रमा। सुमति चकोर कुमारी,
और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार। भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित होकर देखकर उसकी ओर कवि समुदाय टकटकी लगाए देख रहा है। भगत भरत की महिमा कि जय जय भरत कथा, जय श्री भरत कथा। हरे भरत कथा बेसुवन पोषण जग सोई, ताकर नाम भरत अस होई। जय जय भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। अरे इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। जा राम सिया राम भरत स्वभाव न सुगम निगम हो। अरे लघुमत चापलता कभी क्षम हो। अरे कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। जय जय भरत कथा कि जय सिय भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री राम सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। कि जय जय भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। इसे सुनोगे इसे कहोगे मिट जाएगी जन्म जन्म की व्यथा। कि जय श्री भरत कथा सुमिरत भरत ही प्रेम राम को भरत कथा। हर जहिन सुलभ तेहि सरिस बाम को भरत कथा। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। कि जय जय भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। भरत जी का स्मरण करने से श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। भरत का स्मरण करो भगवान श्री राम के चरणों में, आपका प्रेम अपने आप हो जाएगा। राम हरे भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। धर्म धुरीन धीर नय नागर, हरे सत्य स्नेहशील सुख सागर। फिर देश काल लख समय समाजो, समय समाजो। नीति प्रीति पालक रघुराजो भरत कथा। कि जय श्री भरत कथा। इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाएगी जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री भरत कथा। भरत जी की कृपा हम पर आप पर बनी रहे। धर्म धुरीन धीर नय नागर, धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोलेंगे राम भरत जी से। बोले बचन बानेश्वर बसु से राम कथा। हर हित परिणाम सुनत शश रसु से भरत कथा। तात भरत तुम धर्म धुरीना भरत कथा। लोक वेद वेद प्रेम प्रवेना भरत कथा। जय राम कथा। राम जी ऐसे वचन बोले मानो वाणी सर्वस्व ही है, परिणाम हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रसमरस सरीखे। उन्होंने कहा हेरा भरत जी से श्री राम जी कहने लगे, मेरे राम कह रहे भैया भरत से। मेरे राम कह रहे भैया भरत से। कल बेटा गोला गए थे, छोटी काशी कल गए थे। कंचन अवस्थी लिख रही हैं कि सरकार कल कथा क्यों नहीं हुई। कल भगवान की कृपा से छोटी काशी श्री गोला गोकर्णनाथ जी गाना हुआ, वापसी विलंब से हुई इसलिए कथा नहीं हो पाई। ग्रह कारज नाना जंजाला,
ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा से ग्रह कर रहे, ग्रह कार्य जंजाल है, गृहस्थ जीवन है तो कल नहीं हो पाया। अरे राम कथा कि जैसी राम कथा। राम जी कहने लगे, कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कहि जात। राम जी कहने लगे, राम जी कहने लगे क्या? हे तात, भैया भरत, हे मेरे भाई, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान और कोई नहीं है। अगर उदाहरण दिया जाए तो तुम ही हो। भैया कथा में कुलदीप भैया हमारे, अवनिंदर कुमार भैया प्रकट हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। सोनू बाबू नियमित श्रोता हैं कि जय श्री भरत कथा। कहने लगे भगवान की, भरत भैया अगर उदाहरण दिया जाए तो तुम्हारे समान भक्त और प्रेमी उदाहरण में कोई है ये नहीं, तुम ही उदाहरण हो। ऐसे गुरुजनों के समाज में ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। अब आप देखो बड़े भैया अपने छोटे भाई के गुणों का कितना सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। अब कलयुग के बड़े भाई छोटे भाइयों के अवगुण ही खोजते हैं, गुण खोजते नहीं। ये कलयुगी बड़े भाई अपने छोटे भाइयों में गुणे नहीं पाते हैं, अवगुण ही ढूंढते हैं और उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं। अरे भैया राम की देखो बड़े भाई कैसे हैं। भरत से कहने लगे राम कि आपके गुण कैसे कहें। भैया आपके गुण कहते नहीं बनते हैं। जान हो तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति, हो समय समाजु लाज गुरुजन की, समय समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। मेरे राम जी कहते, प्यारे भैया सुन लो, हे भरत भाई तेरा धीरज धर लो। हे भैया, हे मेरे छोटे भाई, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए। अपने छोटे भाई से कहते हैं भैया आप में बहुत गुण है, आप बहुत दया, सबके मन की बात भरत जी आप जानते हो। जान भरत जी तुम घट घट की बात जानते हो। ये बात चित्रकूट में श्री राम जी ने कहा है। अरे राम जी कहते, मेरे भैया सुन लो, राम सिया राम जय सीता राम। देखिए राम जी और क्या क्या बोलेंगे और भरत जी के बारे में क्या कहेंगे कि जय जय भरत कथा, कि जय श्री भरत कथा। ये भरत की कथा है और भरत का प्रताप है। ये भरत की कथा, जो भगवान की भरत की कथा सुनेगा उसको कष्ट नहीं होगा, उसके घर में अन्न धन की कमी रहने वाली नहीं है। बाकी तो सब यहीं रह जाना है जी, पास में क्या जाना है। जब तक जान है तब तक ही ये जहान है। कि जय जय भरत कथा, कि जय श्री भरत कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है अरे जन्म जन्म की व्यथा। की जय श्री भरत कथा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भैया कर्म करो पर भगवान का भजन भी करते रहो। क्यों मानव जीवन में पूर्ण 100% होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य जीवन में झूठ बोलना सबसे बड़ा प्रचलन में आ गया है।
जबकि साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। भगवान कहते हैं मैं उसी के हृदय में रहता हूँ जो सत्य से प्रेम करता है। हमारे आपके जीवन में सत्य का अभाव होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सही बोलेंगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। हम पता नहीं किस किस के लिए झूठ बोलते रहते हैं और पाप को अपने गठरी अपने ऊपर बांध कर चलते हैं। तो ऐसे कालखंड में भगवान का भजन करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि भगवान सब पापों को नष्ट करके अपने शरणागत आए हुए व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं। पल भर का जीवन है, कब पता नहीं विदा हो जाए। लंदन की फ्लाइट में जाने वाले लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि अभी 30 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। मासूम बच्चों ने किलकारियां भरी बढ़िया हंसे और कहा लंदन जा रहे हैं। सारे लोग सेल्फी खींच करके बैठे थे। आप देखो कौन बचा, कोई नहीं, एक आदमी सिर्फ बचा। डॉक्टर बेचारे भोजन कर रहे थे, उनको क्या पता था कि भाई जहाज ऊपर से गिर जाएगा। अब हम यहाँ भजन कर रहे हैं, कोई बम गिर जाए तो हम क्या करेंगे। भगवान का बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान की भक्ति करो। भरत का प्रसंग सुनने मात्र से ही भगवान श्री राम के प्रति मानव का प्रेम जागृत हो जाता है। जय जय भरत कथा भगवान कह रहे हैं, अरे तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, अरे आपन मोर परम हित धर्मु। भरत भैया वही सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। राम जी बोले धीरज धर लो मेरे भाई, मेरी बात को सुन लो। अरे तुम ही विदित सब ही कर कर्मु। भरत से कहने लगे श्री राम जी कि तुमको सबके कर्मों और कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है मेरे भाई। क्या धर्म है, क्या मर्यादा है, मैं क्या करूं और आप क्या करें, ये सब भरत भैया आपको पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। राम जी बोले, अब भगवान श्री राम जी भरत से कह रहे हैं। चित्रकूट का ये पावन प्रसंग है भैया। भरत ने कल के भाग में, जब कल कथा हुई थी, कल माने बीते हुए कल भाग में, तो भरत जी का बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक विनय भरा आग्रह था। उन आग्रह का प्रश्नों का उत्तर श्री राम जी दे रहे हैं। आइए चित्रकूट में चलते हैं। सभा लगी है, राम जी बैठे हैं, सीता जी लक्ष्मण खड़े हैं, सीता जी राम जी विराजित हैं। सभा में मुनि देव जनक जी सब खड़े हैं और राम जी अपने उद्बोधन को कह रहे हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। तात तात बिनु बात हमारी, बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हमें सहित सब होते खुआरू। हे तात, हे भैया, हे मेरे भरत भाई, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। पापा तो हैं नहीं भैया, हम और आप बचे हैं, हम ही लोग हैं। तो ये अगर हम भी वनवास आ गए तो गुरुदेव भगवान ने सब संभाला है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब और परिवार सभी बर्बाद हो जाता। इसीलिए गुरुदेव को प्रणाम है। जाओ बेनु अवसर अथब दिनेशु, अथब दिनेशु भैया, अथब दिनेशु।
जग के ही कहो न हो ही कलेसु, जग के ही कहो न हो ही कलेसु। राम जी बोले मेरे भैया सुन लो, आहा अरे कठिन समय है, थोड़ा धीरज धर लो। जस उत्पात तात विध की ना हो, तस उत्पात तात विध की ना। मुन मिथिलेश राखी सब लेना, मुन मिथिलेश राखी सब लेना। भैया यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। अब सूर्य भगवान 12 बजे दिन में अस्त हो जाए बिना समय के, ऐसा कौन जगत में होगा जो दुखी नहीं होगा। हे तात ठीक उसी प्रकार भैया भरत विधाता ने पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है। समय थोड़े था, राजा दशरथ हष्ट-पुष्ट थे, कोई मरणासन्न अवस्था नहीं थी, असमय ही मृत्यु को सिधार गए हैं। अगर लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर जनक जी ने सबको बचा लिया। जय सिया राम, जय सिया राम। राज काज सब लाज पते, धर्म धरनि धन धाम। हाँ धरनि धर्म धन धाम, मेरे प्रभु राम जी कहते। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हुई है परिणाम। मेरे राम जी कहते। अरे भरत जी सुन लो, कठिन समय है भैया, धीरज धर लो। राम जी कहने लगे भरत भैया, राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी घन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी के प्रभाव और सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। मेरे भाई मेरे भैया सुन लो। अरे सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिन देसु, स्वामिन देसु। सकल धर्म धरनी धर सेसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद है बदमुन। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा है, अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षण करेगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राम जी ने यहाँ गुरु के महत्व को बताते हुए कहा, भैया भरत हमारा आपका सबका रक्षण गुरु जी का आशीर्वाद करेगा। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी धारण करने में शेष जी के समान है। जैसे शेषनाग जी महाराज इस पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण किए हैं, ठीक उसी प्रकार यदि गुरु माता और पिता और स्वामी, स्वामी माने जिसके यहाँ आप काम करते हो, माता और पिता। अब बहुत देखिए गूढ़ बात भगवान श्री राम जी कह रहे हैं भरत जी से। भरत कथा, ये पावन भरत कथा, इसे सुनोगे, इसे सुनोगे तो मिट जाएगी अज जन्म जन्म की व्यथा की ये श्री भरत कथा। ये भरत की कथा है। भरत को श्री राम जी ने कहा क्या? मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, निदेशु निर्देश आज्ञा। मातु पिता गुरु स्वामी निर्देशु, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन ऐसे करना चाहिए। कैसे? हर सकल धर्म धरनी धर शेषु, जिस प्रकार
शेषनाग जी ने अपने सिर के ऊपर समस्त पृथ्वी का भार धारण कर रखा है। ठीक उसी प्रकार अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का और अपने स्वामी की, स्वामी कौन हुआ भैया? जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, वो आपका मालिक है, मालिक ही आपका स्वामी है। उसकी आज्ञा का पालन शेषनाग जी जैसे पृथ्वी पर रखे हैं, शेष अपने ऊपर पृथ्वी वैसे सर पे रख करके उसका पालन करना चाहिए। ये राम जी ने भरत जी से कहा, जय सिया राम, जय सिया राम, सो तुम करहु करावहु मोहु। भैया भरत, सो तुम करहु, भरत भैया वही तुम करो, और करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो, तात तरन कुल पालक हो। हाँ, साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगते भूतमय बेनी। राम जी कहते, मेरे भैया सुन लो, ये कठिन समय है, थोड़ा धीरज धर लो। भैया भरत, राम जी चित्रकूट में भरत से कह रहे हैं, भैया भरत, हे तात तुम वही करो जो, और मुझसे भी वही कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो भरत। साधक के लिए यह आज्ञा पालन रूपी साधना है। संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। माता की आज्ञा को और गुरु की आज्ञा को, माता पिता की आज्ञा को और गुरु की आज्ञा को, जो सिर पर धरते हैं, जो सिर पर धरते हैं, वो ही तो आगे चलकर वो आगे बढ़ते हैं। माता की आज्ञा को और पिता की आज्ञा को जो सिर पर धरते हैं, भैया आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, कहाँ आगे बढ़ते हैं। मैया की आज्ञा को भैया सिर पर रख लेना, जो पिता कह गए हैं वो सब कुछ कर देना। भरत जी बोले, श्री राम जी बोले, यही कहने लगे, भैया आज्ञा रूपी साधना को अपने सिर पर रख करके हमको आपको साधना है। अरे सो विचार सही संकट भारी, सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। मेरे भरत भैया, मेरे भरत भैया, अरे बाटे विपत्ति सबहि मोहि भाई। मेरे राम जी कहते, अरे भरत जी सुन लो, अरे बाटे विपत्ति सबहि मोहि भाई। तुम ही अवधि बड़ी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मैं सब जानता हूँ भरत, लेकिन माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। सो विचार सही संकट भारी। हे भैया, यह विचार कर, भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो मेरे भाई। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि माने 14 वर्षों तक बड़ी कठिनाई है, बड़ा दुख है, बड़ा संतोष है। सबसे अधिक दुख आपको ही है मेरे भाई, मैं सब जानता हूँ।
राम जी बोले प्रिय भरत जी सुनिए, कठिन समय है भैया धीरज धरिए। और क्या कहने लगे, जाने तुम्हें मृदु कहूं कठोरा। राम जी बोले कुसमय तात नहीं अनुचित मोरा। राम जी बोले हो ही कुठाई सुबंधु सहाये, ओढ़ी आही अरे ओढ़ी है ही हाथ असन्नी हूँ कि घाये, ओढ़ी है ही हाथ असन्नी हूँ कि घाये, हो ही कुठाई सुबंधु सहाय। भैया जान तुम ही कदु कहा हूँ कठोरा। मेरे भरत भैया मैं जानता हूँ तुम कोमल हो, और यह जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ मेरे भैया। ये भैया हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं मेरे भाई। कठिन समय है, इसमें भाई ही तो भाई का सहायक होगा, और कौन। अरे बाट में भैया बैरे लागे रणमा गाय दाहिनी बाह। भाई है कठिन समय में भाई के साथ खड़ा होता है, ये बात मैं जानता हूँ भैया। लेकिन इस समय कठिन समय है, धैर्य रख कर के धर्म का निर्वाह करिए। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए। तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख बिसराह ही सोए। मेरे राम जी कहते प्रिय भैया सुन लो, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान है। सेवक कैसे होते हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं और नेत्र हैं। स्वामी मुख जैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करने लगते हैं। राम जी चित्रकूट में भरत से कहते हैं, मेरे राम जी कहते प्रिय भैया सुन लो, यह कठिन समय है, मन में धीरज धर लो। बहुत बढ़िया प्यारा प्रसंग है। भरत को भगवान श्री राम समझाते हुए कह रहे हैं, ओ सभा सकल सुनि रघुबर बानी, रघुबर बानी प्रेम पयोधि अमी जनुसानी। भगवान श्री राम जी की बातों को सुनकर, वाणी को सुनकर मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी समुद्र में ये वाणी मथ कर अमृत में सनी हुई निकल रही है, जिसको सुनकर सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली है। कहाँ, चित्रकूट में राम बोल रहे हैं। राम बोलते हैं, भरत सहित सारा समाज सुन रहा है। और इसी बीच आचार्य रत्न द्विवेदी जी भैया कथा में है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भरत ही भयहु परम संतोषु, भैया भरत ही भयहु परम संतोषु। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, मिटा विषादो। भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादो। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। भरत जी को यह सब सुनकर परम संतोष हुआ। एक तो संतोष होता है और संतोष के ऊपर परम संतोष, माने सबसे ज्यादा संतोष हो गया। स्वामी के श्रीमुख सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे छोड़ करके भाग गए। भगवान मेरे जिसके
सन्मुख आ जाते हैं। दुख और दोष भैया सब भाग जाते हैं। भगवान हृदय में जैसे भक्तों के आते हैं, सारे पाप दुराचार सब भाग जाते हैं। ये मेरे राम कृपा कर दो, मेरे प्रभु राम दया कर दो। अरे भरत का मुख प्रसन्न हो गया, तो मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया। ऐसा लगता है कि गूंगे व्यक्ति पर सरस्वती मैया की कृपा हो गई हो। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। भरत ही भयहु परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। अरे मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, मिटा विषादो। भाजन गूंगे गिरा प्रसादो, गिरा प्रसादो। फिर कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकर हुजूरी। नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहो लाहु जग जन्म भये को। फिर भरत जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपकी कृपा, आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी प्राप्त कर लिया। जैसे राम, जैसे राम, भगवान श्री राम जिसके सन्मुख हो जाएं, जिस पर अपनी कृपा कर दें, उसका जन्म सुलभ हो जाएगा। अरे अब कृपालु जस आयस होई, भरत जी बोले, अब कृपालु जस आयस होई। करहु शीस धरे अरे सादर सोई। जो अवलंब देव मोहि देई, सो अवलंब देव मोहि देई। अरे अवध पारु पावहि जे हिस्से। भरत जी कहते, मेरे भैया, अरे भरत जी कहते, प्रभु आज्ञा दे दो अपने सेवक को, प्रभु आज्ञा दे दो। अरे जिस प्रकार यह अवधि समाप्त हो जाए, आज्ञा दे दो प्रभु, मेरे आज्ञा दे दो। नाथ मेरे आज्ञा दे दो, प्रभु मेरे आज्ञा दे दो। हे कृपालु, अब आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक पूर्ण करूंगा। परंतु हे देव, आप मुझे वह कोई न कोई अवलंब दे दीजिए, एक सहारा दे दीजिए, जिसकी सेवा कर मैं अधिक इस अवधि को 14 वर्षों को बिता दूं। ये भरत ने कहा, देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई। आने हो सब तीरथ सलिल, तेहि कहाँ का रजाए। अरे हाँ, तेहि का कहाँ रजाए। देव देव, हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा को पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है उसको भी बता दो प्रभु। इन जलों को क्या करूं, मैं तो चाहता हूं मैं आपका अभिषेक कर दूं, यही राज्याभिषेक करूं प्रभु। एक भरत जी कह रहे हैं, एक मनोरथ अरे बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहो तात प्रभु आय सुपाई, आय सुपाई। बोले बानी स्नेह सुहाई, मेरे भरत भाई।
बोले वान स्नेह सुहाई भरत। भरत भैया से जब कहा तो भगवान श्री राम जी ने कहा, राम सीताराम, मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भाई कहो। तब भाई कहो कहा, तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में बोले, क्या? अरे भैया बोले, भरत भैया बोले, मन हृदय है खोले। क्या बोले? चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, हरे खग मृग सरसरि निर्झन निर्गिरिगन। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सरसरि हरे निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवन विषय के, आयस होई तो आवहु देखे। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण के चिन्हों से अंकित भूमि को मैं देखूं। भरत जी बोले, हाँ भरत जी बोले, अरे अवश्य अत्रि आयस सिर धरऊ, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद मनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि या ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में टहलो। भैया हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है चित्रकूट का पावन धाम। जय जय चित्रकूट महाराज, जय जय चित्रकूट महाराज। हो ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखे हो तीरथ जल थल तेहि। भैया राखे हो तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, भरत सुख पावा। मुनि पद कमल मुदित से रुनावा। और भैया भगवान ने कहा, हे प्रभु, आप भरत से कहा ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। भैया प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों को सिर नवाया है। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। अरे हा बरसत। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत और जी और श्री रामचंद्र जी का ये संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। हाँ सुनि मिथिलेश सभा सब काहू, सुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु उछाहू। राम भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन को सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा में सबको बड़ा उत्साह हो गया, आनंद प्राप्त हुआ। हो भरत राम गुण ग्राम सने हो, ग्राम सने हो, कुल की प्रशंसत राव विदेहु, राव विदेहु। हो
सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम विदेहराज जनक जी महाराज पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव, इनके नेम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र कर रहा है। भरत की सब जय जयकार कर रहे हैं। जय जय भैया, अरे हाँ भरत भैया, जय जय भरत भैया, कि जय सिया राम भैया, मेरे राम भरत सन भाई। अरे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिले, ऐसे कहाँ मिलेंगे। सब सराहना कर रहे, मति अनुसार सराहन लागे, भरत की जय हो। सचिव सभासद सब अनुरागे, राम की जय हो। सुन सुन राम भरत संवादु, भरत की जय हो। दोह समाज ही हरस बिसादो, भरत की जय हो, राम की जय हो, भरत। मंत्री और सभासद प्रेम सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम के वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। अरे सुख भी है यहाँ पर, दुख भी है। सुख क्या है? भरत का राम के प्रति प्रेम देखा, लोगों को सुख हुआ। और दुख क्या है? भगवान से वियोग हो जाएगा, इस बात का दुख है। ओ मेरे राम सीताराम, जय सिया राम, राम सिया राम। राम मात दुख सुख सब जानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, जय सिया राम। एक सराहत भरत भलाई, जय भैया, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। एक कहे रघुबीर बड़ाई, राम राम। फिर एक सराहत भरत भलाई, जय सिया राम। भरत सभाई कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। राम सप्रेम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। भाई भाई पढ़े राम सिया राम, जय सीताराम, ये दोनों भैया। अरे प्रेम मूर्ति हैं दोनों भैया, दोनों भैया। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख सबको समान जाना। श्री राम जी के गुणों को कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत की अच्छाईपन की चर्चा कर रहे हैं। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तोय तह, पावन अमित अनूप। अरे पावन अमित अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, भैया चित्रकूट में देख रहे हो, पर्वत के समीप एक ये सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल उसी में स्थापित कर दीजिए। आज भी कुआं में भैया जल स्थापित है। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु त्रिपुन साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधुओं सहित आप भरत भैया वहाँ पहुँचे, उस कुएं के पास पहुँचे हैं। हर पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाखा। अनाद सिद्ध थल एहु, लोपे हो काल विदित नहीं केहु। चित्रकूट में एक कुआं है सुंदर, वहीं गिराया जल उसके अंदर। उस पवित्र जल
को उन पूर्ण स्थल में रख दिया। अब अगस्त्य ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। अरे तब सेवकन सरस थलु देखा, केन सुजल हित कूप विसेखा। चित्रकूट में जाओ, कुआं जरूर देखो। अरे विधि बस भयहु बेसुपकारु, अज सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी ने सेवक भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थ के लिए, जल के लिए खास कुआं बनाया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह स्तूप के प्रभाव से सुगम हो गया। कुआं बनाया जल है गिराया, सभे तीर्थ का जल है आया। चित्रकूट में आज इसी कूप में, भाई चित्रकूट में इसी कूप में, भरत ने भैया जल है गिराया। अरे सभे विश्व ने सुख है पाया। तब से भरत कूप नाम पड़ गया उसका। क्या? भरत कूप अब कहीं है लोगा, चित्रकूट में समस्त विश्व में अति पावन तीर्थ जल जोगा। चित्रकूट में प्रेम स प्रेम निमज्जत, प्रेम स प्रेम निजम। हरे प्रेम स प्रेम निमज्जत प्राणी, हुई है विकल करम मन बानी। चित्रकूट में आज भरत कूप में, हाँ चित्रकूट में, इस भरत कूप में राम सिया राम, ओ सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। भैया का, हमारे भांजे का, भैया कल बर्थडे था, भगवान की कृपा बनी रहे। हमारा प्रिय बेटा है और भगवान इसको बहुत ही अच्छी आयु दे, स्वस्थ रखें, विद्या बुद्धि प्रदान करें। भरत कूप सब कहीं हैं लोगा, अब इस संसार के लोग इसको भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। अरे कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्र सुनाए हो रघुबर तीर्थ पुण्य प्रभाव। यहीं पर समाप्त है 310 नंबर दोहा पर। आगे की कथा कल होगी। हमारे भांजे का बर्थ जन्म दिवस है। भगवान जन्म दिवस भैया का हमारे सफल करें। हम उसको विश नहीं कर पाए, कल थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त थे। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने प्रिय भांजे को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी, हे भरत भैया, सब लोग मिलकर उस पर कृपा करना और उसकी पढ़ाई में आप सभी देवताओं का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। कथा यहीं पर रुक रही है, विश्राम लेती है। अगले चरण में हम और आप बैठेंगे, आगे की कथा का आगे प्रसंग होगा। भगवान की कृपा हमारे और आप सब पर बनी रहे। आइए एक छोटा भजन भी कह लेते हैं। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, राम सिया राम, जय सीताराम। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि